साइंस की 3 जादुई ट्रिक्स जिनको देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नंबर 3, इस ट्रिक में आपको एक पुरानी सीडी लेनी है जिसके ऊपर एक टेप चिपका कर उसके ऊपर का कवर निकाल देना है। फिर उसके बाद उस सीडी को एक लाइटर से हल्का सा पिघला देना है। फिर लास्ट में उस पिघली हुई जगह पर आपको एक लंबा सा फूंक मारना है। देन आप देख सकते हो कि ये सीडी कैसे एक लंबे से बबल की तरफ फूल गई है। नंबर 2, इस ट्रिक में आपको एक डबल साइडेड कैंडल चाहिए और उसके साथ में एक निडल और 2 शॉर्ट ग्लासेस। फिर उसके बाद उस निडल को कैंडल के बीचों बीच डालना है। फिर उसको उन दोनों ग्लासेस पर बैलेंस करवा देना है। लास्ट में आपको कैंडल की दोनों साइड जला देना है। आपको एक कैंडल सीसो देखने को मिलेगा। नंबर 3, इस ट्रिक में आपको एक कटोरी चाहिए। फिर उसके बाद उसके अंदर आपको रेत डालनी है और उसके साथ ही शुगर एंड सोडा भी। देन लास्ट में आपको उस कटोरी के अंदर आग लगा देनी। फिर आप देख सकते हैं अंदर बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तब उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच को देखकर पिता को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में हॉस्पिटल में दर्द से जूझ रही बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता है और वो अपने घर जाता है और कार पर लाते बरसाकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मोड़ा था। क्या आपको पता है कि बेटी ने कार पर क्या लिखा था? उसने लिखा था, आई लव यू डैड। ये पढ़कर पिता वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। गैस, गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, याद रखें। अगर आप एक मकड़ी निकल जाते हो तो पहली बात तो वो आपके पेट में जाते ही मर जाएगी, क्योंकि वो मकड़ी आपके पेट में मौजूद एसिड का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मकड़ी पेट तक पहुंचे ही ना, मतलब अगर वो आपके गले में अटक गई तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते आपको 2 से 12 जहर के इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर चांसेस में होता है कि किसी मकड़ी के काटने से कोई बड़ी बीमारी हो, जबकि एलर्जी या फिर लगातार छींकाना एक आम बात है। लेकिन क्या हो अगर एक मकड़ी आपके शरीर में अंडे दे दे? वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान लो अगर उसने अंडे दे दिए तो एक बार जब मकड़ी के बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो वो शायद खाने की तलाश में आपके शरीर से बाहर निकल जाए, पर उससे आपको ज्यादा से ज्यादा एलर्जी हो सकती है। अगर आप फिजिकली सिर देखकर हर कोई हैरान पड़ जाएगा कि आखिर जादूगर ने इसे किया कैसे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की मैजिक ट्रिक्स। असल में इस जादूगरी का सीक्रेट जादूगर के जैकेट में होता है, जिसके अंदर जादूगर बड़ी ही चालाकी से इस तरह के कस्टमाइज्ड फ्रेम को अटैच करके रखते हैं और जैसे ही अपने सिर को नीचे करते हैं अपने एक हाथ से खूबसूरत होते हैं और इनसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत भी करती है। लेकिन कॉलेज में बड़े बाल रखना अलाउ नहीं होता और कॉलेज वाले इसे कहते हैं कि तुम्हें इन्हें कटवाना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की परेशान हो जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है और बड़ी हसरत से अपने बालों को आखिरी बार पकड़ती है और इन्हें चूमती भी है। और एक टीचर इसके बालों को पकड़कर आगे से काट देती है और लड़की वहाँ से उठ जाती है और शीशे में खुद को देखकर रोने लग जाती है। तो टीचर इसे फिर से बैठा लेती है और इसके बाल काट देती है और इसके बाद ये लड़की बड़ी बुरी तरह से रोने लगती है। क्या आप लोग भी बोलोगे? पहले नंबर की ट्रिक के लिए आपको एक तांबे का वायर लेना है और उसको किसी चीज पे लपेट के राउंड शेप बना लेना है और फिर आपको एक मैग्नेट लेना है और उसके ऊपर एक छोटी वाली सेल रख देनी है और फिर जब आप उस मुड़े हुए वायर को उसके ऊपर रखोगे तो वो कुछ इस तरह से राउंड होने वाला है, जो कि दिखने में काफी मस्त है। सेकंड नंबर के ट्रिक के लिए आपको एक प्लास्टिक का ग्लास लेना है और उसमें वाटर भर देना है और जब आप उस ग्लास को आग लगाओगे तो वो परफेक्टली जहाँ तक वाटर भरा है वहीं तक जल के खत्म हो जाएगा और ये दिखने में काफी ज्यादा औसम है। अब लास्ट वाली ट्रिक को करने में आपको काफी मजा आएगा। इसमें आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसके ढक्कन में आपको एक होल कर लेना है कुछ इस तरह से। इस बोतल के अंदर आपको परफ्यूम छिड़क लेना है। परफ्यूम थोड़ी ज्यादा मात्रा में छिड़कना, 3 से 4 बार। फिर इस बोतल को आपको थोड़ा हिला लेना है या दबा लेना है। फिर आपको उसका ढक्कन बंद कर देना है और ये बन चुका है आपका चलता फिरता रॉकेट। जैसे ही आप ढक्कन के होल के पास कोई माचिस या लाइटर लेके जाओगे वो कुछ इस तरह से रॉकेट की तरह भगने वाला है, जिसको करने में दोस्तों जरा ये बंदे की कलाकारी को देखिए। ये बंदा एक पेड़ पर एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी कहोगे क्या गजब की पेंटिंग है। और ये बंदा अपनी पेंटिंग के दम पर उस पेड़ पर एक ऐसा इल्यूशन क्रिएट कर देता है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और ये पेंटिंग बनने के बाद कुछ यूँ दिखती है जैसा की आप देख सकते हैं। होती थी इसलिए एक दिन उस आदमी ने अपने घर में कैमरा लगा दिया, लेकिन फिर जो दिखाओ सीधे का आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है अमेरिका की, यहाँ पर एक आदमी अपनी सिटी से दूर एक घर में रहता था और उसके पास एक कुत्ता भी था जिसके साथ रोजाना खेलता था। लेकिन एक दिन वह कुत्ता रात के 2 बजे अचानक भौंकने लग जाता है और चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे दिन वह आदमी रात को सो रहा था, लेकिन 12 बजे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। इसलिए तीसरे दिन उस आदमी ने अपने घर में कैमरा लगा दिया और वह आदमी सुबह देखता है कि रात को ऑटोमेटिक चीजें यहाँ से वहाँ हिलने लगती थी और रात को खिड़की में से जैसे कौन उसे देख रहा था। फिर वह आदमी नया घर बिना कैमरे के आता था, फिर इसमें 1, 2, 3 और कई कैमराज लगाए गए। लेकिन अब वीवो दुनिया का पहला ड्रोन कैमरे वाला मोबाइल लॉन्च करने वाला है और ये ड्रोन मोबाइल में ही फिट रहेगा और मोबाइल से पूरी तरह से कंट्रोल होगा। इस ड्रोन में 200 MP का कैमरा भी लगा हुआ है। इस ड्रोन की अलग से बैटरी होगी जो कि इसी में ही बिल्ट इन होगी और ड्रोन के इर्द गिर्द लगे हुए सेंसर इसको डैमेज होने से भी बचाएंगे। अब तो मोबाइल में ड्रोन भी आने लगा है, देखते हैं कि इसके आगे कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ भी नया जानने को चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक लकड़ी के टुकड़े पर डायमंड प्ले बटन वाले नक्शे को रखकर अच्छे से उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। फिर इस लकड़ी के नक्शे को चारों तरफ से एकदम जैसा रियल यूट्यूब डायमंड प्ले बटन होता है वैसा काट देते हैं और अच्छे से इसका नक्शा तैयार कर देते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब सर्कुलर फ्रेम के अंदर
अंदर इस स्ट्रक्चर को रखकर उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी को डालकर सेट कर देते हैं, जिसके बाद हमारा डायमंड प्ले बटन का फ्रेम तैयार हो जाता है। अब हम 100 ग्राम के सिल्वर के 2 टुकड़े को आधे आधे भागों में तोड़ देते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर पर इन टुकड़ों पर गैस हीटिंग किया जाता है, जिससे ये पिघल जाते हैं। उसके बाद इस पिघले हुए लिक्विड को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डायमंड प्ले बटन वाले फ्रेम में डाल देते हैं और ऐसे ही कुछ समय तक छोड़ देते हैं, जिससे ये अपना रूप पकड़ने लगता है। जिसके बाद इस पर साइन लाने के लिए इसे अच्छे से साफ कर देते हैं तथा डायमंड शेप जैसे इसमें होल कर देते हैं, जिससे कि इसमें डायमंड फिक्स बैठ जाए। इसके बाद रियल डायमंड को एक स्ट्रॉन्गेस्ट गम के सहारे इस होल में फिट कर देते हैं। अब ये सारे जहरीले बिच्छुओं के साथ एक स्टंट करने वाला है। मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहले तो इसके दोनों हाथों को एक रॉड से बांध दिया जाता है, फिर उनको खोलने के लिए इसके हाथ में चाकू तो दे दी जाती है, लेकिन इसके हाथ से वो चाकू स्लिप होकर गिर जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चाकू के गिरते ही ये बंदा घबरा जाता है, लेकिन ये जैसे तैसे कर अपने अंदर मौजूद सारी ताकत को लगाकर उस रॉड को बेंड करने की कोशिश करता है और फाइनली ये उस रॉड को बेंड कर लेता है। फिर वहाँ मौजूद ब्लेड की मदद से उसके बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बिच्छू बहुत ही ज्यादा खरी बाजू के होते हैं। लेकिन ये अपने हाथों को भी खोल लेता है, फिर उस ताले को भी खोल लेता है। अगर ये ताले को खोलने में थोड़ी सी भी देर कर देता और बिच्छू सारे इसके मुंह के ऊपर गिर जाते। वीडियो को पूरा देख। कीमत 1.5 लाख रुपीस है। आज इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पर स्क्रैचेस लगाते हैं और अब इसकी साइड पर स्क्रैचेस लगाकर देखते हैं। अब इसके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर फायर टेस्ट करते हैं। 14 सेकंड के बाद इसके डिस्प्ले पर फायर का निशान बन गया। बहुत ज्यादा स्क्रैचेस लगाने के बाद भी फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है। अब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का मेन पार्ट, यानी अब इसको फोल्ड करके देखते हैं। ये क्या, ये बैक से फोल्ड करने पर तो टूट गया। अब इसको दूसरी साइड से फोल्ड करते हैं, क्या ये सरवाइव कर पाएगा। ये क्या, ये तो थोड़ा सा जोर लगाने पर ही टूट गया। जी हाँ, OnePlus 10 Pro जिसकी 1.5 लाख से भी ज्यादा कीमत है, वो छोटे से ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया। इस टेस्ट से पता चलता है कि ये फोन वैल्यू